और अब खबरें तफसील से। तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद के मामले में इलाहाबाद पुलिस ने मुलजिम नौजवानों के पोस्टर चस्पा किए हैं। 59 नौजवानों की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में दी गई तस्वीरों की पहचान करने की अपील की गई है। पुलिस ने नौजवानों की जानकारी देने के लिए फोन नंबर जारी किए। एसएसपी अजय कुमार ने एहतजाज में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। भी लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद 40 और लोगों के नाम बहुत ही क्लियर हैं, नाम पते उनके पीछे पुलिस काम कर रही है। वो घरों से भागे हुए हैं, फरार हैं। लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अगर वो पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए तो एनबीडब्ल्यू जारी करा के 82-83 की कार्रवाई कराते हुए उनके घरों की कुर्की की कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा 45 ऐसे वीडियोज़ और फोटोज़ मिले हैं जिनमें क्लैरिटी है कि वो उपद्रवी ईंट फेंक, पत्थर फेंक रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं। उनके वीडियोज़ को, फोटोज़ को ऑन रिकॉर्ड लेते हुए पोस्टर बनाया गया है। आनत रसूल के मामले में मुल्क भर में हो रहे एहतजाजी मुजाहरों को लेकर यूपी इंतजामिया सख्त नजर आ रहा है। इस हवाले से मुरादाबाद में दफा 144 नाफिज किया गया है। जिला इंतजामिया ने आने वाले जुमे के मद्देनजर यह कदम उठाया है ताकि किसी भी तरह के तशद्दुद के वाकयात दोबारा पेश न आएं। वाज़ेह हो कि गुज़श्ता जुमा को पूरे मुल्क में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे। मुरादाबाद में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। इस दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। देखिए, आज 15 जून से लेकर के 3 जुलाई तक ये धारा 144 लगाई गई है और इसके पीछे मंशा है कि पूरे जनपद की शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए और इसके तहत 5 से अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति के इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करना, अस्त्र शस्त्र लेकर के जाना या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका उल्लंघन करना, इस सबको सम्मिलित किया गया है। और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो धारा 188 के तहत वो अपराध होगा और उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चूँकि इस जनपद के सभी लोग अमन पसंद हैं तो उनके अमन चैन में किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144। उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा के तज़हीक आमेज रिमार्क्स के खिलाफ माहौल गर्म है, लेकिन इस दरमियान जिला फर्रुखाबाद में फिरकावाराना हम आहंगी की एक अलग ही कहानी सामने आई है। दरअसल मामला फर्रुखाबाद और कानपुर शहर का है, जहां एक हिंदू नौजवान फौज के एक मुस्लिम जवान की वालिदा को खून देने के लिए आगे आया और फिरकावाराना हम आहंगी की एक शानदार तस्वीर सामने आई। बताया जाता है कि फौजी जवान की वालिदा ने 35 साला अभिमन्यु गुप्ता से राब्ता किया और उनसे इज्तिमाई खून का अतिया करने की दरख्वास्त की। अभिमन्यु गुप्ता ने एक बीमार खातून को फौरी तौर पर खून देकर फिरकावाराना हम आहंगी की मिसाल कायम की। यह परिवार है नासिर खान जी, उनकी पत्नी शाहना बेगम जी, उनका बेटा अदनान जो कश्मीर में तैनात है सेना में। तो शाहना बेगम जी की दोनों किडनियां खराब हैं। इसके लिए इनका डायलिसिस का इलाज कानपुर में चलता है, जिसके लिए कि इनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है। परसों इन्होंने मुझको याद किया, मैंने इनके लिए मदद की। आज से 2 साल पहले भी जब लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, उस वक्त भी मैंने इनकी मदद की थी, जब कोई मदद नहीं कर पा रहा था लॉकडाउन की वजह से, और तब से मैंने इनकी मदद का सिलसिला जारी रखा है। ये देश में जब इस वक्त हम लोग नफ़रत की बातें देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़वाने की बात देख रहे हैं, उस वक्त देश में आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम का मैं मानता हूँ कि हमारे देश की विचारधारा में बसा हुआ है। क्योंकि आज भी इस माहौल में भी कोई अदनान है जो किसी अभिमन्यु से अपनी माँ के खून के लिए संपर्क कर सकता है, और ये किसी अभिमन्यु का ही सौभाग्य है कि एक अदनान की माँ को अपना खून देकर उनकी जान बचाने में मदद कर सके। यूपी के फर्रुखाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कही जाने वाली एक कहानी सामने आई है। सबसे बड़ी बात है कि फर्रुखाबाद में जो है एक मुस्लिम महिला है जो कि पिछले कई सालों से बीमार है। आज जो है उनको एक हिंदू परिवार के व्यक्ति ने कम से कम 3 से 4 बार ब्लड दिया है। हमारे साथ में वो महिला हैं जिनसे बात कर लेते हैं कि क्या पूरा मजरा रहा है, किस तरीके से उन्होंने जो था उनको ब्लड दिया और आज जो है वो क्या मैसेज देना चाहती है। माता जी, क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप बीमार हो गए? शाहाना बेगम। मेरे किडनियाँ फेल हो गई दोनों। अच्छा, कानपुर में कहाँ इलाज हुआ था आपका? 7 हॉस्पिटल। आपको कोई व्यक्ति ब्लड दे रहा है, वो कौन व्यक्ति है? वह है अभिमन्यु गुप्ता, कई दफ़ा दे चुके हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई हम उनमें कुछ फ़र्क ही नहीं समझते हैं। हम तो ये समझते हैं मेरा घर का फैमिली का आदमी है कोई, ये एकता वाला। हाँ, मेरा भाई या मेरा बेटा,
कुछ भी मानो। हम तो यही समझे, 2-3 दफ़े दे चुके हैं वो। हम तो यही कहेंगे आप सब लोग भाईचारे से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में सब लोग एक, ना हिंदू ना मुसलमान, कुछ नहीं, सब एक है और सबका खून एक है। ये समझ लिया आप, खून निकालिए, किसका रंग अलग है किसका अलग है, किसी का नहीं है। ये तो नजीर है, आप ही को बस देख लो सामने सामने यही है कि हिंदू का खून हमारे जिस्म में घूमता है फिरता है। तो हम तो नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे मेरा बेटा है या भाई है, अल्लाह पाक उसको अच्छा रखे। साथ में उनके पति भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या पूरा माजरा रहा, किस तरीके से वहाँ पर उनकी मदद जो थी इस व्यक्ति ने करी। सर क्या नाम है आपका और किस तरीके से वो व्यक्ति आपकी मदद किया था? निसार अहमद खान। निसार जी, क्या पूरी मदद रही है? मैंने एनजीओ को इन्फॉर्म करा, ये इन्होंने मुझसे मोबाइल से फ़ोन से बात करी और हमेशा जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इनको फ़ोन कर देते हैं, ये हमेशा फ़ोन देने बेचारे बैंक में आ जाते हैं, बिल्डिंग में। समाज को जो संदेश देना चाहते हैं कि हमारी तरह देश में सभी इंसान हिंदू मुस्लिम भूल जाएं और एक होकर रहें। ये थे हमारे साथ में इनके पति, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि समाज में आज जो है कुछ लोग एक द्वेष भावना फैलाते हैं, लेकिन अब जो है सब लोगों को एक रहने की ज़रूरत है। सूर्या वाजपेयी, न्यूज़ 18, फर्रुखाबाद। आरएसएस चीफ मोहन भागवत आज मगरबी यूपी के दौरे पर थे। भागवत ने आज मुजफ्फरनगर और मेरठ का दौरा किया। भागवत ने मुजफ्फरनगर के कथौली में श्री कृष्ण मंदिर महोत्सव के प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि सब मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए और भारत विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया में अमन व इस्तेहकाम कायम होगा। समाज एक साथ रहे, साथ मिलकर उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, कोई फूट भेद झगड़ा न हो और सब लोग अपने जीवन को उन्नत करते हुए सृष्टि सहित सारे विश्व को उन्नति की पथ पर आगे बढ़ाए। ऐसा जीवन प्रवर्तन करने का ये धर्म का तीसरा अंग है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे दीनियात के साबिक सदर मारूफ इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए किए जा रहे मजालिम के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि सब कुछ गैर दस्तूरी अमल के तहत किया जा रहा है। सिर्फ कुछ लोग हिंदू मजहब और हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को कोई बताए कि ये जो कुछ हो रहा है वो दस्तूरी अमल नहीं है। बेपनाह जुल्म उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। हमें अफसोस है कि ऐसे लोगों के हाथ में ये दिया जा रहा है, बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं और भी दूसरी चीज, सब गैर कानूनी है, सब दस्तूर के खिलाफ है, सब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके क्या कहते हैं, मुजाहरा करने का भी हक हासिल है, यानी जुलूस निकालने का। आप कहते हैं जुलूस नहीं निकाल सकते। इस तरह की तमाम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जितना जुल्म कर सकते हैं कर रहे हैं। एक नंगा नाच हो रहा है, हिंदू धर्म को, हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं लोग, उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मोदी साहब को कोई ना कोई ज़रूर बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये मुताबिक नहीं है। और मुझे अफसोस है कि उनकी हुकूमत एक जालिम की हुकूमत नज़र आ रही है और शायद तारीख में अगर उन्होंने अपनी इस्लाह नहीं की तो एक जालिम हुकूमत के तौर पर लिखा जाएगा और बिलाखिर एक कौम जो हिंदुस्तानी कौम है, हिंदुस्तानी हिंदू अवाम है, वही इनसे नफरत करने लगेंगे क्योंकि उस जालिम का कभी कोई साथी नहीं होता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां की किताब असबाब बगावत हिंद 1957 की बगावत जंग आज़ादी की वजूहात को जिस तरीके से रास्त अंदाज में बयां करती है, शायद ही कोई दीगर किताब इस जाविये से करती हो। एएमयू के मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस शोबे के रिसर्च स्कॉलर दया सिंह पंजाबी ने इस किताब का पंजाबी जुबान में तर्जमा किया है। इनका कहना है कि इस किताब पर पंजाबी जुबान में पहली मर्तबा काम किया है और ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमारे जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, आधुनिक भारतीय भाषा विभाग जो है, उसमें ये पंजाबी सेक्शन में पंजाबी भाषा का जो है रिसर्च खोज विद्यार्थी है। और इसने खोज के दौरान जो है, क्योंकि ये मुझे लगता है ये बड़ा आने वाले समय में इसकी बड़ी ज़रूरत है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसमें 7 भाषाएँ हैं और कम से कम हर भाषा का जो रिसर्च स्कॉलर है उसको सर सैयद अहमद खान साहब के जो उनके विचार थे उनको अपनी अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना चाहिए। क्योंकि जब हम इतनी दूर से जहाँ आते हैं तो हम एक स्टेट से आते हैं, एक राज्य से आते हैं, तो हमारे जो पीछे हमारे जो दूसरे जो नई जनरेशन है
उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ साथ सर सैयद अहमद खान साहब ने क्या लिखा है, जहाँ क्या उनके विचार थे समाज के बारे में, जहाँ शिक्षा के बारे में, जहाँ जो लोग हाशिए पर थे उनके बारे में वो क्या सोचते थे। सैयद की असबाब बगावत हिंद एक किताब लिखी थी उन्होंने, उस पर मैंने ये कमेंट उनका तर्जुमा किया है और मैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का रिसर्च स्कॉलर हूँ। डॉक्टर कांतिपाल के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ रिसर्च का। और ये किताब जो है और ज़बानों में भी किताब लिखी गई हैं इसी पे सन 1857 के गदर पर जो ये किताब लिखी गई है सर सैयद की, ये उन्होंने जो है मेन रीज़न जो है गदर का होने का कारण जो है वो उन्होंने उस पर कमेंट दिए हैं। तो पंजाबी में ही अपने आप में इकलौती किताब है? जी जी, पंजाबी में ये पहली बार प्रकाशित हो रही है। आगे और भी काम करेंगे? जी जी, सर सैयद का मैंने और एक 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सर सैयद की 2 किताबें, एक सर सैयद और अलीगढ़ मूवमेंट और एक सर सैयद और भारतीय पुनर्जागरण, जो मैंने काम शुरू कर रखा है उन पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में गुज़श्ता दिनों हुई लूट की वारदातों के बाद अब इंतजामिया संजीदा नजर आ रहा है। एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने तस्लीम किया है कि कैंपस में कुछ शरपसंद बाहरी अनासिर आकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और माहौल को ख़राब कर रहे हैं। गौरतलब है कि गुज़श्ता 4 दिन में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के करीब ही लूट की 2 वारदातें हो चुकी हैं। हाँ, इधर 2-3 इंसिडेंट हुए हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कैंपस के अंदर इस तरीके के वाक़यात हुए हैं और ये हमारे लिए भी एक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक चैलेंज है। लिहाजा इस मैटर को लेकर के हम पुलिस के संपर्क में भी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आएँ, क्योंकि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, बदमाश हैं। लिहाजा हम इन पर पुलिस कार्रवाई ही करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही मौका लगेगा, जहां इनके बारे में पता चलेगा कि ये कहां पर शेल्टर ले रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पुलिस की कार्रवाई करवाएंगे। यूनाइटेड फोरम फॉर बैंक यूनियन अलीगढ़ यूनिट के जरिए आज हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बैंक मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत मुलाजमीन के ताल्लुक से जो पॉलिसियां बना रही है वो हमारे मफाद में नहीं है। वहीं एक तरफ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारी पेंशन भी खत्म की जा रही है और दीगर मसाइल हैं। ऐसे में हमारा मुतालबा है कि हुकूमत हमारे मसाइल पर संजीदगी से गौर करे और जो पॉलिसियां हमारे हक में नहीं है उन्हें लागू न किया जाए। एनपीएस है, एनपीएस के तहत हमें जितना पता पड़ा है वो ये है कि उसमें जो हमें पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट वो आई थिंक बहुत कम रहेगी, शायद 1,500-2 हज़ार के आसपास। और रिटायरमेंट के पास बाद जो एम्प्लॉयज़ को पैसा मिलता है जो पुराने टाइम पे लैक्स में रहता था वो हम लोग को बहुत ना के बराबर रहेगा, क्योंकि शायद हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाएगा, तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी पेंशन, अप एंड डाउन होगा। तो इसी चीज़ को लेके उठाया जा रहा है मुद्दा, मांगे यही है हमारी कि ये दोनों डिमांड्स हमारी जो मेन है वो पूरी हो। गाजियाबाद में सेहत खदमात को बेहतर बनाने के लिए आज 4 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मरकजी वज़ीर ममलकत वीके सिंह ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर इस मौके पर मौजूद थे। करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। देश के अंदर 66 लाख करोड़ का बजट रखा गया है संरचनाओं को और मूल ढांचा ठीक करने के लिए। इसके अंदर हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, ये सब क्रमवार जो है इनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ और वेलनेस सेंटर अभी लगे हैं, इनकी देखरेख हो रही है, काम इन पर चालू है और तकरीबन 4,000 लोग ओपीडी रोजाना हमारे हेल्थ और वेलनेस सेंटर में जाते हैं। जहाँ तक पीएचसी का सवाल है, उनको पूरा उनका कायाकल्प कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश रियासती ख्वातीन कमीशन के रुकन अरने सिंह आज मुरादाबाद पहुंची। सर्किट हाउस में मिशन शक्ति के तहत ख्वातीन से मुतल्लिक मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के फौरी फायदे और ख्वातीन को हिरासा करने की रोकथाम और फौरी इंसाफ फराहम करने के मकसद से ख्वातीन के मसाइल की समाअत हुई। इस प्रोग्राम में रियासती ख्वातीन कमीशन के रुकन के जरिए हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का जायजा लिया गया। पीड़ित हैं जो महिलाएं हमारे पास आई हैं, सब घरेलू हिंसा ही हैं जो परेशान हैं। तो इसमें क्या है
राज्य में महिला आयोग में हम मेंबर हैं। तो हमारे पास 3 ज़िले हैं। 3 ज़िलों में निरंतर कार्य हो रहा है, क्योंकि हम महीने में एक बार बैठते हैं और जितने भी केस आते हैं फ़ोन द्वारा आते हैं हमारे पास, तो हम संबंधित थाने को, संबंधित अधिकारी को हाथ के हाथ भेजते हैं और उनकी फीडबैक भी लेते हैं कि इसमें क्या हुआ, भाई उनकी समस्या का हल हुआ, समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो उनका फीडबैक भी लेते हैं और समस्याएं हल भी होती हैं, ऐसा नहीं है। हम ही महसूस कहाँ कर रहे हैं, कुछ तो समाज जिम्मेदार है इन चीज़ों का। भाई हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लेकिन बातें करके छोड़ देते हैं। भाई हम लोग सब इकट्ठे होके एक साथ जब कोई कार्य करेंगे तो जल्दी से जल्द वो पूरा होगा। और रही जागरूक की, हम लोग खुद जा के ग्रामीण क्षेत्र में हम ग्राम चौपाल लगाते हैं। हमें खुद बोला गया आयोग से हमें आदेश हैं, तो गाँव में जाके हम जागरूक करते हैं, संबंधित अधिकारियों को लेके जाते हैं कि ताकि वो जो सरकार की तरफ से योजनाएं निकली तो वो अच्छे से लोगों को बता सकें, महिलाओं को बता सकें कि भाई क्या क्या योजनाएं निकली हैं जो लोग लाभ उठा। कानपुर में सिख मुखालिफ फसादात के मुलजिमीन की धरपकड़ जारी है। SIT की जांच के बाद 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आने वाले वक्त में SIT ऐसे 70 और मुलजिमीन को गिरफ्तार करेगी। आपको बताते चले कि आनजहानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद 1984 के सिख मुखालिफ फसादात में कानपुर में 127 लोग मारे गए थे। क्राइम नंबर 368/84 के 4 आरोपी हैं जो घाटमपुर के रहने वाले हैं और उस मुकदमे के वांछित अभियुक्त थे। अभी तक जो विवेचना से प्रकाश में आए हैं, कुल 11 मुकदमों में 74 आरोपी जीवित हैं जो प्रकाश में आए हैं, जिसमें 4 अरेस्ट हो गए, 70 की गिरफ्तारी अभी बाकी है। बाकी शेष 22 अभियुक्त जो प्रकाश में आए हैं उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि पुराना मामला था, इसलिए जो प्रकाश में है उनका सबका हम लोगों ने भौतिक सत्यापन कराया है। 11 जून को गाजियाबाद इंदिरापुरम थाना इलाके के कानवानी में नौजवान शिवम को 3 गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। इस पूरे मामले का पुलिस ने इंकशाफ किया है। मकतूल शिवम का दोस्त अतुल ही इसका कातिल निकला। पैसे की लेन देन मौत की वजह बन गई। दिनांक 11/6/2022 को रात में करीब 10:30 बजे डायल 112 पे सूचना आई थी कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी गाड़ी छोटी नहर पुलिया कनौनी के पास में पड़ी हुई है। उसी गाड़ी में ही लड़का पड़ा हुआ है घायल अवस्था में। इस पे 112 नंबर द्वारा उसको ले जा करके इस पे सोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ पे पता चला कि इसको गोली लगी हुई है। इस सूचना पर फिर उनके परिजनों को भी सूचित किया गया पता करके कि कौन लड़का है। परिजन आए और उच्च अधिकारियों को सूचना मिली। हम सब लोग घटनास्थल पर आए थे। लड़के के शरीर में गोली लगी हुई थी। इसके आधार पे अज्ञात में इनके परिजनों द्वारा इंदिरापुरम थाने पर FIR पंजीकृत कराई गई थी। घटना को वर्कआउट करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम वाईकॉम 18 ने 2023 से 2027 के सीजन के लिए बरसगीर में इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों को डिजिटल तौर पर स्ट्रीम करने की हुकूक हासिल कर लिए हैं। इसने हर सीजन में 18 गेम्स के खुसूसी पैकेज के लिए हिंदुस्तान के डिजिटल हुकूक भी हासिल किए हैं। आलमी सतह पर वाईकॉम 18 ने क्रिकेट के बड़े ममालिक समेत 5 में से 3 बैनुल अक़वामी इलाकों में टेलीविजन के साथ साथ डिजिटल हुकूक भी हासिल किए हैं। वाज़ेह हो कि वाईकॉम 18 मारूफ ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल कंपनियों को पीछे छोड़कर खुद को डिजिटल मीडिया, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर कायम करता है। NIPL हुकूक के साथ वाईकॉम 18 हिंदुस्तान के सबसे बड़े खेलों के इवेंट को मुल्क के कोने कोने तक ले जाने के काबिल हो जाएगा। ये IPL हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के हर हिस्से में दस्तयाब कराएगा, बशमुल 60 मिलियन फ्री डिश होम्स जो आज इस मकबूल मवाद तक रसाई हासिल करने के काबिल नहीं है। इस हवाले से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर नीता अंबानी कहती हैं कि खेल हमारी तफरीह का सामान है, हमें लुत्फ अंदोज करने के साथ साथ हमें मुत्तहिद भी करता है। क्रिकेट और IPL हिंदुस्तान की बेहतरीन खेल को जाहिर करता है। यही वजह है कि हमें इस अजीम खेल और इस शानदार लीग के साथ अपनी वाबस्तगी को मजीद गहरा करने पर फख्र है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम हर काम करते हैं। हमारा मिशन मुल्क के हर हिस्से और दुनिया भर में IPL के खुशगवार तजुर्बे को क्रिकेट के शौकीन तक पहुंचाना है।
अब एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हुए नजर डालते हैं बिहार की सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत सदारती उम्मीदवार पर इत्तेफाक राय बनाने की कोशिश में, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सीएम नीतीश से की बात। बिहार के वजीर सनत शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे महफूज मुल्क, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा लीडर कोई नहीं। बिहार में फौज की बहाली के नए कवानीन के खिलाफ उम्मीदवारों का मुजाहरा, नौगछिया में सड़क ब्लॉक करने वाले उम्मीदवारों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने भी ताकत का किया इस्तेमाल। खबरें तफसील से। बिहार में फौज की बहाली के कवानीन में तब्दीली पर उम्मीदवार सड़क पर उतर आए और कई शहरों में फसादात हुए। कहीं सड़क ब्लॉक थी तो कहीं रेलवे ट्रैक जाम हो गया, तो कहीं सड़क पर उतरने वाले उम्मीदवारों ने पुलिस पर पथराव किया। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब पर्वत भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम, बने भारत के अग्निवीर बने। बिहार में अग्निपथ स्कीम के ऐलान के अगले ही दिन अग्निपथ के खिलाफ भीड़ सड़कों पर नजर आने लगी। बिहार के कई मकामात पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज की आग भड़कने लगी। ये तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां एहतजाज करने वाले नौजवानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। यह आगजनी बता रही है कि हुकूमत के इस फैसले पर तलबा में कितनी नाराजगी है। तलबा हाथों में लाठियां लेकर सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ लाठियां और पत्थरों के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं किया। ऐसा ही नजारा मुजफ्फरपुर में भी देखने में आया। सुबह से ही फौज में भर्ती के उम्मीदवार सड़क पर आ गए और आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजफ्फरपुर की मुख्तलिफ सड़कें घंटों जाम रहीं और उम्मीदवार नारे लगाते रहे। मुजफ्फरपुर में एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि 2 साल कबल 8 अजला के उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल ARO की जानिब से किया गया था, लेकिन इसके बाद कभी कोरोना या कभी किसी और बहाने से तहरीरी इम्तिहान में ताखीर हो रही है। उम्मीदवारों ने अग्निपथ स्कीम के हवाले से भी नाराजगी जाहिर की। सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोग के साथ PUBG की तरह गेम खेल रहा है और ये एग्जाम करीब 1.5 साल से CA एग्जाम रोका हुआ है और इसके बारे में बीजेपी के कोई भी नेता इस पर टिप्पणी नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा है। और ये जो TOT लागू किया है संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए, वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, न तो हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। इसी तरह का हंगामा बक्सर में भी देखा गया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा का गुस्सा देखने को मिला। सड़क पर हंगामा आराई और आतिशजनी के बाद उम्मीदवारों ने बक्सर दानापुर रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया। दरअसल मंगल को मरकजी हुकूमत ने फौज, बहरिया और फिजाइया की 3 शाखों में नौजवानों की बड़ी तादाद में भर्ती करने के लिए अग्निपथ भर्ती स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल तक डिफेंस फोर्स में खिदमत अंजाम देना होंगी। माना जा रहा है कि हुकूमत ने तनख्वाह और पेंशन के बजट में कमी के लिए ये कदम उठाया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बक्सर से पुष्पराज, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट।